देखिए नीड पढ़ रहे थे हम, और नीड में आपको मैंने बायोलॉजिकल नीड बताया था। साइको सोशल नीड क्या होती है? अच्छा मुझे बताइए कि अभी आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, और जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो क्यों आप टीचर बनना चाहते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि जो टीचर सर आवाज नहीं आती है। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था आपसे कि साइको सोशल क्या होता है। तो देखो साइको सोशल मतलब मनोसामाजिक, तो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ कुछ नया चीज तो नहीं है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर आप किसी भी जॉब में जाना चाह रहे हैं, जैसे आप टीचर बनना चाह रहे हो और आप टीचर बनना चाह रहे हैं, आपसे कहा जाए कि चलो ये गवर्नमेंट जॉब है, उसमें सैलरी आपको 50,000 मिल जाएगी, 50,000 प्लस मिलेगी। आपसे कहा जाए कि सेम एक और गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब की है गार्ड की। गार्ड मतलब होता है आपका चपरासी, उसमें भी आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। तो आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे? सर फर्स्ट वाली करना चाहेंगे, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम मींस हमारा एक मेंटल लेवल भी है जो हम सेट कर चुके हैं कि कुछ भी जॉब मींस वो अच्छी होती है, और कुछ जॉब्स मींस भले ही वो काम तो सब बराबर होते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि कुछ काम अच्छे होते हैं और कुछ काम मींस थोड़ा लो लेवल के होते हैं, तो हम फर्स्ट जॉब के लिए प्रेफरेंस देंगे अगर नॉर्म जनरली देखा जाए तो। बिल्कुल, जनरली सब एक तरीके, हर किसी को व्हाइट कलर जॉब चाहिए, यही आपका साइको सोशल नीड है। क्योंकि इंसान वो काम करना चाहता है जिससे उसकी क्या हो, मित्र बने, ठीक है, उसके फ्रेंड बने, उसकी क्या हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बने, ठीक है, उसके समाज में क्या हो, सम्मान मिले उसको। समझना मेरी बातें? ठीक है, तो इंसान को काम करना चाहते हैं इसको सम्मान मिल रहा हो, दोस्त बन रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बन रही हो, ऐसा काम करना चाहता है। अब ऐसा काम करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वो समाज के सामने अपनी प्रतिष्ठा को दिखाना चाह रहा है। अब जब आपको समाज में सम्मान दिया जाएगा, आपको स्वीकार किया जाएगा, आपको लोग पसंद करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भरेगा क्या, या मन खुश होगा? सर मन भरेगा। यस, तो आपका मन खुश होगा। इसलिए साइकोसोशियल नीड्स आर दोज नीड व्हिच सेटिस्फाई योरसेल्फ मेंटली, जो आपको मानसिक रूप से संतुष्ट करती है, वो आवश्यकता है आपकी साइकोसोशियल यानी मनोसामाजिक आवश्यकता है। और जो आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट करती है, कि आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया, अब तो कुछ छोटी सी बात है, आपको भूख लगी, आपने रूखी सूखी रोटियां खाई, पेट भर गया आपका, आपकी भूख तो शांत हो गई। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा पैसे वाले आदमी हैं, तो आप चाहते हैं कि यार रोटी की रोटी कौन खाएगा, बढ़िया सा बटर नान हो, और बढ़िया सा जो भी आप पसंद करते हैं, चिकन हो चाहे आपका पनीर हो चाहे कुछ हो, ऐसा कुछ मिल जाए खाने को, तो होता है ना। अगर आप देखिए कोई एक छोटे परिवार से है, लोअर मिडिल फैमिली से है, कोई बच्चा है, और वो ठेले में जाकर के खाना खाने में कोई उसको दिक्कत नहीं है, तो 10 रुपये वाली आराम से चाउमीन खा करके मजे कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर थोड़ा रेपुटेड इंसान है, तो इस ठेले में जाकर के खाने में उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशन है। जैसे यस सर। यही आपका क्या है, मनोसामाजिक आवश्यकता है। आप अपने सम्मान के लिए जी रहे होते हैं, आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जी रहे होते हैं। आप अगर बात करें गाड़ी की, तो आप देखते हुए गाड़ी ले जाते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो आप कहते हैं चलो ठीक ठीक है, एक ऑल्टो टाइप की गाड़ी ले लो। लेकिन वहाँ भी आपका मन रहता नहीं यार, ऑल्टो से बढ़िया थोड़ा सा अगर पैसा होता है मेरे पास और मैं कोई बढ़िया सी एक इनोवा टाइप की गाड़ी ले लेते तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं कि समाज में आपको सम्मान हो। आप देख रहे हैं कि आप एक छोटी सी ऑल्टो लेकर के जाएंगे और आपके दोस्तों को बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, तो आपको शर्म आएगी बहुत ज्यादा। आज के समय में दोबारा से साइकिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, हालांकि
फिर आप देखेंगे बीच में कैसा हो गया था, सबके पास बाइक थी, स्कूटी थी, बच्चे से आप कहो अपने बेटा ये साइकिल लेकर के जाओ, मुझे ये साइकिल से बढ़िया तो मैं ऑटो पे चले जाऊंगा, पैदल चले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो होता है ना। जी सर। तो ये सब क्या है आपकी साइको सोशल नीड। शारीरिक आवश्यकता तो आपकी साइकिल से भी पूरी हो जा रही थी, लेकिन सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपने ऐसा। कपड़े की बात करें, हम कोई भी कपड़ा पहन लो कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन इंसान ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहता है, क्यों? अच्छा दिखे, है ना। तो बोले कि भैया ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, 10 बार पूछे उससे कहाँ से लिया, इस तरीके से। तो ये सब कुछ है, कपड़ा तो इतना ही बेकार दिख रहा हो, लेकिन आपकी जो शारीरिक आवश्यकता होती है वो सिर्फ होती है तन ढकने, वो हर कपड़ा पूरा कर देता है, लेकिन सम्मान के लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े महंगे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है आपकी साइको सोशल। दो तरह से नीड हमारी होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल, दूसरी होती है आपकी साइको सोशल। तो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्या है, जो कि हर इंसान के लिए आवश्यक है, जिनकी पूर्ति ना होने पर मृत्यु तक हो सकती है इंसान, ठीक है। और साइको सोशल क्या है, जो सिर्फ सामाजिक दिखावे के लिए, सम्मान के लिए अपनी आपको दिख गई। दो तरह के नीड्स आपकी हैं यहाँ पर, ये इसको बस ऐसे याद रखना है आपने। इससे पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको, जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन किया उनको पता होगा कि बायोलॉजिकल नीड मतलब जैविक, जैविक आवश्यकता। साइको सोशल या सोशियो साइकोलॉजिकल मतलब मनोसामाजिक। समझ। अगर एग्जाम में कभी आता है आप कैसे पहचानेंगे? आपके सामने कोई भी आवश्यकता आती है उसको देखो, तो डोंट लिव विदाउट, ठीक है। यानी कि इस आवश्यकता की पूर्ति ना होने पर आप जिंदा नहीं रह सकते। क्या होती है आवश्यकता? खाना यानी फूड, पानी यानी प्यास मतलब, उसके बाद आपका सांस लेना, ब्रीथ, ठीक है। ऐसे ही है आराम, स्लीप यानी रेस्ट। आप बताओ, बिना खाना खाए कौन इंसान जिंदा रह सकता है? बिना पानी पिए कौन रह सकता है? बिना सांस लिए कौन रह सकता है? और अगर रेस्ट ना मिले तो इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है? पॉसिबल नहीं है। आप पूरे दिन भर में बिना रेस्ट किए काम करते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि रेस्ट की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए रेस्ट। साइको सोशल क्या होती है? कैन लिव, तो क्या आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब भी आप जिंदा रह सकते हैं। भाई आपके पास एक गाड़ी ही नहीं है, तो आपको गाड़ी चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपको नहीं मिली है, तो आप जिंदा रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं, तो आप जिंदा रह सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। हमारा आपके पास बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं तो आप जिंदा रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, इजंट। लेकिन कोई इंसान बता दो जो बिना खाना, बिना पानी, बिना सांस लिए और बिना रेस्ट के जिंदा रह सकते। बाकी आपको दोस्त ना बने, आपको पसंद ना करता हो, आपको बहुत अच्छी जॉब ना मिले, आप चपरासी क्यों ना हो, ठीक है, आपको आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, आप पैदल ही चलते रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, जिंदा रह सकते हो। उसमें लाखों लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, लाखों बहुत कम लोग, ठीक है। लेकिन खाना, पानी, सांस और आराम नहीं। तो क्या समझ में आया होगा ये बायोलॉजिकल और साइको सोशल की डिफरेंस? ये है आपकी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। इनको देखिए, मनोसामाजिक आवश्यकता है। द नीड फॉर फ्रीडम और गेनिंग इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो स्वतंत्रता की आवश्यकता है। हर इंसान चाहता है कि वो फ्री हो, उस पर कोई रूल ना चलाए।
जब बच्चा घर में होता है पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, वो चाहता है कि काश मेरी जॉब लग जाए, जो मेरा मन करे मैं वो खरीदूँ, जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ घूमने जाऊँ, जो मेरा मन करे मैं वो खाऊँ। यही तो होता है, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा ना, आपको बार बार मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जो चाहे आप खुद कर सकें, है ना। जैसे गाना नहीं है, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तब भी आप सर्वाइव कर जाते हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे दास दासियां हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, कटप्पा जैसा बाहुबली में देखा आपने, जिंदा रहते थे आराम से, कोई इशू नहीं है ना। अब आपने सुना होगा एक अलाउद्दीन खिलजी का एक वो था, गुलाम था, मलिक काफूर नाम था उसका, कोई है आपके से इतिहास वाला? हाँ जी सर, मलिक काफूर मूवी देखी थी ना, उसमें भी था। मलिक काफूर जो था वो लगभग 7 फीट का आदमी था, मतलब इससे भी बड़ा था बोलते हैं, और इतना मतलब शक्तिशाली था कि अलाउद्दीन खिलजी की सारी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी थी। जब इसको खरीदा अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे, आई थिंक नूरजहां नाम था उनका, शायद उन्होंने खरीदा था एक मार्केट से, ठीक है। और इतना महान था कि इसने अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसके लड़के का संरक्षक का काम भी किया, मतलब उसकी रक्षा भी की इसने हमेशा। तब भी ये कहते गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का। मेरी बात सुनते हैं आप? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर स्वतंत्र नहीं है तब भी आपके सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहें, हर कोई चाहता है, नहीं? देखो, अगर हमारे यहाँ देखो कि आप पैट्रियार्की है, तो वुमेन, महिलाएं, ठीक है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि आज भी चाहे कितना ही जॉब कर रही हूँ, कितना पढ़ लिख रही हूँ, लेकिन आज भी समाज के नजरिए में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। मानते हैं इस बात को? यस सर। अगर कोई लड़का हो वो कहे कि मुझे आज पुणे जाना है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उससे, हाँ बेटा जा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की बोले जाना है तो 10 तरह के क्वेश्चन जाएंगे, किसके यहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, अरे बेटा भाई को ले जाओ, पापा को ले जाओ साथ में, ये सुन लो। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी फ्रीडम की बात जब कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो आज भी जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो डिपेंडेंट है। आपके इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए अपना। तो आज भी डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये तो उनकी बात की जा रही है जो जॉब कर रही है, जो पढ़ी लिखी है, जो देहात में रहती हैं, जहाँ पर कहते हैं कि पर्दा पड़ता है, वहाँ तो सोचिए आपकी क्या हाल है। लेकिन वो भी सर्वाइव कर रही है, कोई इशू नहीं है। ऐसा डांट खाती है, मार खाती है अपने फैमिली में, लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि काश मैं फ्री होती, मैं ये कर पाती, मैं वो कर पाती, हर चीज़ के लिए पूछना ना पड़ता, ये चीज़ है। तो इसे सम्मान की बात है और कुछ नहीं। जहाँ पर आपको सम्मान की बात आएगी वो आपकी साइको सोशल नीड है। नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिससे आपको मांगना ना पड़े। सिक्योरिटी कैसी? फिजिकल सिक्योरिटी, आपका अपना घर हो, सुरक्षित हो आप। आ रहा है आपको? अगर कोई, आपने देखा होगा आर्मी मैन होते हैं, आर्मी में आपने देखा होगा कई रजूट होते हैं जो मर जाते हैं लड़ाइयों में, है ना, डेड बॉडी उनकी आ रही होती है। अभी हाल ही में अनफॉर्चुनेटली हमारे गाँव में जो डेथ हुई थी, 2 बच्चों की, छोटे बच्चे थे, बहुत बड़े भी नहीं थे। आप ही बताइए कि जिसकी फैमिली इनकम कितनी हो, ठीक है, 1 लाख हो, क्या उसका बच्चा कभी आर्मी में जाएगा? ऑफिसर बन के नहीं, एक सिपाही बन के, बताइए मेरे को। चलिए, आप ही की फैमिली इनकम 1 लाख रुपये पर मंथ है, तो आप अपने नो बच्चे को सर। भेजिए? नहीं भेजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्मी में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कि लाइफ सिक्योरिटी नहीं, कहीं ना कहीं डर बना रहता है। समझ में आया आपको? हाँ। तो इसी वजह से लेकिन अगर किसी के घर की इनकम ही नहीं है, कुछ जीरो है, तो उस केस में बच्चे की आर्मी में जॉब लगना भी बहुत बड़ी बात है, तो उनकी कई अर्निंग हैंड बन जाता है। ये कुछ चीजें हैं कि जब आप सिक्योर होते हैं तो आप फिर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप जैसे भी आपको बस अर्निंग हो जाए उसी प्रकार से आप, कोई इशू नहीं होता आपको कि काम टफ है नहीं है, खतरे भी आप मोल ले लेते हो, कोई इशू नहीं होता। फिर है नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, यानी
स्नेह, भक्ति मतलब क्या होता है? स्नेह एवं प्रेम। अब ये प्रेम का मतलब सिर्फ एक ही प्रकार का प्रेम नहीं, प्रेम तो बहुत तरीके का होता है। और प्रेम जानना है तो आप जानिए भरत और राम के प्रेम को। प्रेम जानना है तो आप जानिए कृष्ण और सुदामा के प्रेम को। प्रेम जानना है जानिए कृष्ण और अर्जुन के प्रेम, वो प्रेम होती है। ठीक है, एक ही तरह का प्रेम नहीं चल होते हैं। तो लोग वही मुझको नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी, मैं ये सब कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ठीक है, वाला प्रेम। वैसे तो कहते हैं फिलोसोफर्स की लव मीन्स सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तब पढ़िएगा आप फिलोसफी को तो समझ में आएगा इसमें। तो फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको अच्छा माने, आप से अटैच हों, आपसे मिलें। ठीक है, तो ऐसा भी आप चाहते हैं। ये भी क्या है आपका साइको सोशल या सोशो साइकोलॉजिकल नीड। द नीड टू अचीव, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा, कुछ भी। यहाँ पर जनरली बात करते हैं कोई पद, कोई पद मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे, आप IAS बन रहे। ठीक है, आपने एम रखा हुआ है कि आपको एक बढ़िया म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, ये कुछ पाने की इच्छा, ये भी क्या आपकी साइको सोशल नीड। नीड फॉर, आप में से किसी का माइक ऑन हो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ऑफ कर लीजिए। द नीड फॉर रिकग्निशन और सोशल एक्टिविटी, आपको लोग पहचानने लगे। आप एक किसी भी ओकेजन में जाते हैं, किसी भी सेलिब्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर लोग आपको आपके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको बड़ी खुशी होती है। आपको देखो, दो लोग एक मैरिज पार्टी में जाते हैं। ठीक है, यह है राम, यह है रमेश। ठीक है, तो राम को तो कोई पहचानता ही नहीं, रमेश के पीछे पड़े रहते थे, अरे रमेश भाई कैसा है, कब आया, क्या है, ये वगैरह के। तो बताइए कि राम को कैसा होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको। ठीक है, वो उस समारोह से वापस चला जाएगा और दोबारा किसी समारोह में, विशेषकर इसके साथ तो नहीं जाएगा। बोलेगा यार बताओ, मुझे कोई पूछता नहीं है, इसको देखो सब किसी को पूछते हैं, ऐसा है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसकी एक पहचान है। अगर ये राम है, ये रमेश है, दोनों किसी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं और ना तो राम को कोई पहचान रहा है ना रमेश को पहचान रहा है, तो उन्होंने खाना खाया, घर आ गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर राम को तो पहचान ही नहीं रहा है, लेकिन शाम से सब मिलने आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आती है। ये सब Yes. तो दिस इज साइकोसोशल। अगर आपके आसपास के लोगों की पहचान है, आपके आसपास के सब लोग, कोई IAS ऑफिसर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है ना, कोई आर्मी में ऑफिसर है, तो आप भी चाहते हो कि आप भी ऑफिसर बने। आपकी छोटी मोटी नौकरी लगेगी तो आपको बड़ा शर्म आएगी। लेकिन अगर आपके आसपास हर कोई बेरोजगार है और आप सिर्फ एक क्लैरिकल पोस्ट में भी लग जाते हैं, तो भी आपको खुशी होती है। आपके सारे दोस्त, सारे भाई, सारे रिलेटिव जो है सब बैंक में मैनेजर हैं और आप क्लर्क बन जाते हैं, तो आपको बहुत खुशी नहीं होती। ऐसा मानते हैं ना इस बात को आप लोग, ये सब है ना। सब मैनेजर आपके फैमिली में, सब आसपास पड़ोस में सब मैनेजर है और आप बन गए क्लर्क, खुशी होगी आपको बहुत ज्यादा। नो सर। हाँ, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी जॉब नहीं है, सब बेरोजगार हैं, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको क्लरिकल जॉब भी मिल गया तो खुश रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। नीड फॉर कंपनी, कंपनी मतलब होता है साथ। ठीक है, वही मैंने बात की, लव एंड अफेक्शन के अंदर, इसको समझ लीजिए आप। नीड फॉर सेल्फ असर्शन, क्या बोलते हैं इसको, आत्म कथन। जो आपने कहा है उस बात को माने। आपने कहा कि भाई लोग आज चलो, आज घूमने जाएंगे नैनीताल, और सब लोग तैयार हो गए आपके साथ जाने को। आपने कहा भाई लोग आज कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई भी नहीं गया। आपने कहा भाई लोग आज चलो, आज धरना देते हैं, सब धरना देने आ गए, तो क्या खुशी होगी आपको अंदर से। मतलब कि आपकी जो बात है, आप जो भी कुछ कहते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं, उस बात को मानते हैं। ऐसा होता नहीं होता है, आपको अपनी बात पर वजन लगता है, आप सोचते हैं कि आप नेता बन गए, आप लीडर बन गए एंड ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये क्या है आपका सेल्फ असेसमेंट है, मतलब जो आपने कहा है उसको सम्मान दिया जाए, उसको माना जाए। ठीक है, फिर आते हैं नीड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इस पर हम डिस्कशन करेंगे पीटी क्लास में कि मैस्लो की थ्योरी जो है वो बहुत डिटेल में है इसमें, तो वहीं हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में बता देता हूँ आपको, मैं अपने पोटेंशियल को समझना
कि आप में क्या क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको लगता है कि आपको रीडिंग बहुत पसंद है, तो आप क्या करें, ये आप लिटरेचर ले लिया आपने और आप खूब सारे राइटर्स को पढ़ रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है अंदर से, ठीक है, और आप बाद में बहुत अच्छे राइटर बन गए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप ये जानते हैं कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप टीचर बन गए, ठीक है। तो जो आपके अंदर, आपको पता है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, उस क्षमता के अनुसार आप काम करना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप ये समझने लगते हैं कि आप समाज में किस काम आ सकते हैं, समाज के लिए आपकी क्या उपयोगिता है, ये जब आप जानने लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। आई होप कि इनमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं होगा समझ में ना आया हो। अगर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। मैं हिंदी में इनको डिक्टेट कर देता हूँ वन बाय वन। आप चाहे तो, कोई है आप में से जो हिंदी में लिखना चाह रहा है? नीड ऑफ फ्रीडम और गेनिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा की आवश्यकता, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति की आवश्यकता, स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा या आवश्यकता। सेकंड आपका है नीड ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। फिर है नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता। नीड टू अचीव, उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता कर सकते हैं। नीड फॉर रिकॉग्निशन और सोशल अप्रूवल, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति अथवा पहचान की आवश्यकता, कि लोग आपको पहचानने लगे, आप जो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, आपको सुने, आपकी बात माने। फिर है नीड फॉर कंपनी, मित्र की आवश्यकता यानी कि संगत की आवश्यकता, जिसको आप संगत की आवश्यकता। नीड फॉर सेल्फ असर्शन, आत्मकथन या स्वकथन की आवश्यकता, आत्मकथन या स्वकथन की आवश्यकता। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अनुभूति, आत्म अनुभूति की आवश्यकता, आत्म अनुभूति की आवश्यकता। अनुभूति मतलब खुद को पहचानना, खुद को पहचानना, आत्म। चलो आज की क्लास पर नहीं होता, कल की क्लास में आपको ड्राइव थोड़ा बताया जाएगा। हालांकि ड्राइव में तो कुछ खास है नहीं, बता चुका हूँ। मेन जो हमारा कल की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन और थ्योरी, है ना। ये नीड हायरार्की थ्योरी, ये हमारा मेन डिस्कस रहेगा। कल हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी इसको खत्म करते हुए आगे बढ़े और क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिएटिविटी पर। चलिए फिर क्लास को यही ओवर करते हैं। कोई प्रश्न अगर आपका होता है तो आप पूछ लीजिएगा। और जो आपको पेपर सेट दिए गए हैं, सैटरडे को 2 दिए थे मैंने, आपको कल 1 दिया था। कल वाला डिस्कशन में कल कर चुका था 1 दिन में, तो सैटरडे को जो दिए हैं वो भी कर लीजिए आप पूरे, ठीक है। और फिर डिस्कशन करते हैं उस पर। कल की क्लास हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे ताकि स्टार्टिंग के 15 मिनट या आधा घंटा हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू ऑल।